नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कंकाल के बारे में बात की थी, ठीक है। यानी कि जो जानवरों का जो कंकाल होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी संरचना आएंगी? एक तो खोपड़ी आ जाएगी, कशेरुकाएं आ जाएंगी, पसलियां आ जाएंगी और स्टर्नम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उपांगीय कंकाल में एक तो अगले पैर आ जाएंगे और जानवर के पिछले पैर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल की, ठीक है। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ना है। और अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी रचना आ जाती है? देखो, खोपड़ी आ जाएगी, कशेरुका आ जाएंगी और पसलियां आ जाएंगी और स्टर्नम आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिनमें हमको देखो अगले पैर की हड्डी पढ़ेंगे और पिछले पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कशेरुका पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सबको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा अपना स्कल। खोपड़ी। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, खोपड़ी किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, यानी कि जो सिर होता है ना, सिर के कंकाल को क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो खोपड़ी होती है, हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में? सिर्फ और सिर्फ गाय के रेफरेंस में, ठीक है। बाकी हम और जानवरों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गाय के बारे में। और पक्षियों में किसके बारे में पढ़ेंगे? मुर्गा और मुर्गी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जो खोपड़ी होती है उसमें दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है क्रेनियल बोन और एक पाई जाती है फेसियल बोन। और देखो, खोपड़ी में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे खोपड़ी किसे कहते हैं। तो सिर के कंकाल को क्या बोलते हैं? खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। सिर के कंकाल को क्या बोलेंगे? हम खोपड़ी बोलेंगे। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। यानी कि गाय का जो स्कल होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है वो 32 होती है। और उन 32 हड्डियों को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो क्रेनियल बोन और एक फेसियल बोन। अब देखिए, यानी कि खोपड़ी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम बात करेंगे सूचर जोंट। सूचर जोंट। सूचर जोंट क्या होते हैं? तो खोपड़ी के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं? ये जॉइंट होते हैं। और ये जॉइंट होते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू का प्रकार है, ठीक है। तो खोपड़ी में पाए जाने वाले जोड़, और ये किस प्रकार के? फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट के प्रकार हैं, ठीक है। तो सूचर जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? इतना याद रखना है, कहाँ पाए जाते हैं? खोपड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं, यानी कि जो खोपड़ी होती है उसमें जो निचले जबड़े की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? हम मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल होती है वो खोपड़ी की एकमात्र हड्डी होती है। एकमात्र हड्डी होती है जो कैसी होती है? गतिशील। कैसी होती है? गतिशील होती है। यानी कि पशु जब जुगाली करता है तो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें में देखने को मिलता है? मैंडिबल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो गतिशील हड्डी कौन सी होगी? मैंडिबल। मैंडिबल, यानी कि जो मैंडिबल होती है वो खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है। और ये मैंडिबल होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निचले जबड़े में। कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में। यानी कि निचले जबड़े की हड्डी कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल हो जाएगी। तो फिर ऊपरी जबड़े की हड्डी कौन सी होगी? तो वो देखिए, ऊपरी जबड़े की हड्डी। तो एक तो हो जाएगी प्रीमैक्सिला। कौन सी हो जाएगी? प्रीमैक्सिला। प्रीमैक्सिला
जिसमें ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, प्री मैक्सिला में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी मैक्सिला। तो ये तो हो गई ऊपरी जबड़े की हड्डियां। अब देखो दोस्त होता क्या है, यानी कि जो रूमंती जानवर होते हैं ना, रूमंती जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में, बात कर रहे हैं ऊपरी जबड़े की, तो उनमें इंसीजर दांत अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और उनकी जगह क्या पाया जाता है, एक कठोर पैड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंटल पैड बोलते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ बात किनकी कर रहे हैं, रूमंती जानवरों की, ठीक है। तो रूमंती जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत नहीं पाए जाते हैं, उनके स्थान पर एक कठोर पैड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम डेंटल पैड। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए बात कर रहे हैं हम रूमिनेंट्स एनिमल्स की, ठीक है। तो जो रूमंती जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित। इंसीजर दांत अनुपस्थित होते हैं और इनके स्थान पर ये पैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पैड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, डेंटल पैड। तो क्वेश्चन पूछ ले कि डेंटल पैड किन में पाया जाता है, तो डेंटल पैड पाया जाता है रूमंती जानवरों में। किन की जगह पर पाया जाता है, इंसीजर दांतों के स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। खोपड़ी में क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन उसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, तो देखिए एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं हम स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन। तो इस स्पिनोइड बोन के अंदर क्या रखी रहती है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि रखी रहती है। और देखिए इस स्पिनोइड बोन में क्या पाया जाता है, एक धसाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धसाव या फोसा पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका बोलते हैं। इसी के अंदर सेला टर्सिका के अंदर क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे, यानी कि जो जानवर होते हैं, जानवर होते हैं और जानवर के या कंकाल के शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कंकाल की सबसे कठोर हड्डी तो कौन सी हो जाएगी, कंकाल की सबसे कठोर हड्डी हो जाएगी पेट्रस टेम्पोरल बोन। कौन सी हो जाएगी, पेट्रस टेम्पोरल बोन, पेट्रस टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये कंकाल के शरीर की, कंकाल की सबसे कठोर हड्डी है, कौन सी, पेट्रस टेम्पोरल बोन। अब देखिए सींग होते हैं, सींग होते हैं वो कहां से निकलते हैं, तो सींग निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, फ्रंटल बोन से। सींग फ्रंटल बोन से निकलते हैं, फ्रंटल बोन से निकलते हैं। अब देखिए जो पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है ना, इसके अंदर जो कर्ण होता है, कान, उसका जो अंदर वाला भाग होता है ना, देखिए कान होता है, उसके तीन भाग होते हैं, एक तो बाहरी भाग, एक मध्य वाला भाग और एक अंदर वाला भाग, ठीक है। तो जो अंदर वाला भाग होता है वो किस में रखा रहता है, तो वो पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर रखा रहता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, अंतःकर्ण पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर रखा रहता है, अंदर रखा रहता है, ठीक है। यानी कि जो अंतःकर्ण होता है वो किसके अंदर रखा रहता है, पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर रखा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, खोपड़ी की। तो खोपड़ी किसे कहते हैं, यानी कि सिर के कंकाल को हम खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी में
दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, एक तो क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। कुल मिलाकर उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। खोपड़ी में देखो सूचर जोंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूचर जोंट। यानी कि जो नवजात होता है ना, नवजात में जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती हैं तो वो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, इन सूचर जोंट के द्वारा ही जुड़ी रहती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पशु या कोई भी बड़ा होता है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, ओसिफिकेशन होता है। क्या होता है, ओसिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम अस्थीकरण। तो फिर क्या है, जो हड्डियां होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो नवजात होते हैं ना, उनमें हड्डियों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, और जो वयस्क जानवर होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या होती है वो कम होती है। क्यों, क्योंकि हड्डियां होती हैं वो बाद में आपस में जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है, उनका ओसिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सूजर जोंट कहाँ पाए जाते हैं, खोपड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे जब जोंट पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए हम बात करें खोपड़ी की, तो खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी है, मैंडिबल। ये रही मैंडिबल, ठीक है। जब पशु जुगाली करता है तो यही तो हलती है, ठीक है। तो ये एकमात्र हड्डी है जो कैसी है, गतिशील है। और ये निचले जबड़े की हड्डी है, ठीक है। निचले जबड़े की हड्डी कौन सी है, मैंडिबल। और ऊपरी जबड़े की हड्डी कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी प्रीमैक्सिला। प्रीमैक्सिला और उसके ऊपर पाई जाती है मैक्सिला, ठीक है। तो प्रीमैक्सिला और मैक्सिला हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ऊपरी जबड़े की हड्डियां। उसके बाद देखो जो रुमंती जानवर होते हैं, रुमंती जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते, उनके स्थान पर एक पैड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम डेंटल पैड। अब देखिए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ रखी रहती है, तो स्पिनोइड बोन के अंदर रखी रहती है। वो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्पिनोइड बोन के अंदर रखी रहती है। स्पिनोइड बोन में एक धसाव पाया जाता है, उसके अंदर रखी रहती है। और जो धसाव होता है ना उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए कंकाल की सबसे कठोर हड्डी, कंकाल की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है पेट्रस टेम्पोरल बोन। कौन सी होती है, पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है। अब इस पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर ही अंतःकर्ण रखा रहता है, ठीक है। और सींग होते हैं, वो सींग कहाँ से निकलते हैं, सींग निकलते हैं फ्रंटल बोन से। कहाँ से निकलते हैं, फ्रंटल बोन से निकलते हैं। अब देखिए वही है। अब देखिए जिन जानवरों में सींग पाए जाते हैं, जिन जानवरों में सींग पाए जाते हैं उनमें कॉर्नुअल प्रोसेस भी पाया जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि जिन जानवरों में कॉर्नुअल प्रोसेस पाया जाएगा उनमें सींग उपस्थित होंगे, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी गाय की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई गाय की बात कर रहे हैं तो कॉर्नुअल प्रोसेस, कॉर्नुअल प्रोसेस पाया जाता है। ये किन में अनुपस्थित होगा कॉर्नुअल प्रोसेस, जिन जानवरों में सींग नहीं होंगे, जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर, ठीक है, सुअर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, तो उनमें ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सुअर की। तो सुअर की जो थूथन होती है उसमें एक हड्डी पाई जाती है विसरल बोन। अब बताओ कौन सी पाई जाती है, अगर नहीं पता ना तो हमने पढ़ाया है हड्डियों का क्लासिफिकेशन, ठीक है, पिछली वीडियो आप देख लेना। तो हड्डियों जो सुअर होता है ना, सुअर की जो थूथन में एक हड्डी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम ओस रोस्ट्री, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिर की, तो हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सुअर की थूथन में, थूथन को बोलते हैं सनाउट, सुअर की थूथन में एक हड्डी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, ओस रोस्ट्री। और ये विसरल बोन का उदाहरण है, ओस रोस्ट्री पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए हम पक्षियों की बात करें या हम पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री की बात करें तो उनमें एक तो नेजल बोन, नेजल बोन और प्रीमैक्सिला, ये मिलकर क्या बनाते हैं, चोंच का निर्माण करते हैं, चोंच, ठीक है। तो पक्षियों में क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, दांत अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर कोई पक्षियों में आपसे दंत विन्यास पूछे तो क्या बताओगे, ऐसे नहीं बताना है कि इंसाइजर 4 होते हैं, प्रीमोलर 5 होते हैं, ऐसे नहीं बताना है।
सीधा सीधा आंसर है कि पक्षियों में दांत अनुपस्थित होते हैं, उनके स्थान पर क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। और चोंच का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो वो होता है एक तो नेजल बोन और प्रीमैक्सिला, ये दोनों आगे चलकर इनका विस्तार होता है वो क्या बनाती है? चोंच बनाती है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हम। तो खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक तो होती है क्रेनियल बोन, जो पीछे की साइड पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी होती है फेशियल बोन, फेशियल बोन। अब फेशियल बोन होती है वो कहाँ पाई जाती है? यानी कि चेहरे के सामने वाली जो हड्डी होती है उनको क्या बोलते हैं हम? फेशियल बोन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, आप पानी पी लीजिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ पानी पीना भी जरूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे खोपड़ी में एक और संरचना पाई जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सी पाई जाती है? इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखो, तो वो पाई जाती है फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या होता है? देखो, जो खोपड़ी होती है ना पीछे की साइड, जहाँ कशेरुकाएं जुड़ी रहती हैं, जहाँ रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, तो उस बोन को बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में जुड़ती है कशेरुकाएं। ठीक है, तो उस ऑक्सीपिटल बोन में क्या पाया जाता है? एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फोरामेन का मतलब क्या होता है, यानी कि हड्डी के अंदर या आर पार पाए जाने वाला छिद्र जिसमें से तंत्रिकाएं एवं रक्त वाहिनियां गुजरती हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं। तो खोपड़ी के अंदर पाए जाने वाला फोरामेन कौन सा है? फोरामेन ऑफ मैग्नम। ठीक है, तो कौन सी हड्डी में पाया जाता है ये छिद्र? तो ये पाया जाता है ऑक्सीपिटल बोन में। तो लिख लीजिए, खोपड़ी में भी कौन सी? ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाने वाला छिद्र, पाया जाने वाला छिद्र जिसमें से क्या गुजरती हैं? तंत्रिकाएं, यानी कि जो स्पाइनल कोड होता है ना वो इसी में से गुजरता है, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां गुजरती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा फोरामेन है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा फोरामेन है, दूसरा सबसे बड़ा फोरामेन है। तो फिर पहला कौन सा होगा बताओ? शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन, जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हिप्पोबोन में। कहाँ पाया जाता है? हिप्पोबोन में। यानी कि ये शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है। जब हम हड्डियां पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई खोपड़ी के बारे में बात। अब हम बात करते हैं खोपड़ी की हड्डियों की। तो देखिए, इसको ध्यान रखना है, यानी कि जो फोरामेन मैग्नम है ना इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ये खोपड़ी में पाया जाता है। और ऑक्सीपिटल बोन होती है, यानी कि ये पीछे की साइड होती है ऑक्सीपिटल, जिसमें कशेरुकाएं जुड़ी रहती है, रीढ़ की हड्डी जहाँ से निकलती है ना शुरुआत होती है। यानी कि फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है एटलस, वो जुड़ी किस में रहती है? ऑक्सीपिटल बोन में जुड़ी रहती है। ठीक है, और जॉइंट कौन सा बनाती है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है। तो उसी में पाया जाता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। तभी तो ब्रेन के लिए, खोपड़ी के लिए संदेश जाते हैं या तंत्रिकाएं निकलती हैं,
वो कहाँ से निकलती है, उसी छिद्र से निकलती है, ठीक है, किससे, फोरामेन ऑफ मैग्नम से, मैग्नम से, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे खोपड़ी की हड्डियों के बारे में। देखो भाई, तो खोपड़ी में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की, कौन कौन सी, देखिए, एक तो क्रेनियल, पहले हम बात करेंगे क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल बोन में जो सबसे पहली हड्डी होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो कौन सी होगी, ऑक्सीपिटल, कौन सी होगी, ऑक्सीपिटल। अब क्रम तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऑक्सीपिटल। उसके बाद दूसरी हड्डी हो जाएगी स्पिनोइड, स्पिनोइड जिसमें क्या रखी रहती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी इथेमोइड, उसके बाद हो जाएगी फ्रंटल, उसके बाद हो जाएगी टेम्पोरल, उसके बाद इंटर पैराइटल, ठीक है ना। तो ऑक्सीपिटल, स्पिनोइड, इथेमोइड, फ्रंटल, टेम्पोरल और इंटर पैराइटल, ठीक है ना, पैराइटल और आएगी, ठीक है, कौन सी आएगी, पैराइटल, पैराइटल। उसके बाद आ जाएगी इंटर पैराइटल, इंटर पैराइटल, ठीक है। ये हो गई क्रेनियल बोन, ये हो गई क्रेनियल बोन। अब इनको ट्रिक से याद करना चाहो तो आप ट्रिक बना लो, ठीक है, तो बना लीजिए ट्रिक। ओ सनम ए, यहाँ आएगी पैराइटल, ए प्यारे, यहाँ आएगी फ्रंटल, ए प्यारे, फिर यहाँ आएगी टेम्पोरल, तेरा, यहाँ हो जाएगी इंतजार, ठीक है। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ सनम ए प्यारे, फिर तेरा इंतजार, ओ से हो जाएगा ऑक्सीपिटल, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल, और सनम से हो जाएगा स्पिनोइड, और ए से हो जाएगा एथेमोइड, ठीक है ना, और प्यारे से हो जाएगा पैराइटल, और फिर से हो जाएगा फ्रंटल, और तेरा से हो जाएगा टेम्पोरल, और इंतजार से हो जाएगा इंटर पैराइटल। तो याद कैसे रखेंगे, ओ सनम ए प्यारे, फिर तेरा इंतजार, यानी कि ओ से ऑक्सीपिटल, और सनम से क्या हो जाएगा, स्पिनोइड, ठीक है, और ए से एथेमोइड, और प्यारे से पैराइटल, फिर से फ्रंटल, और तेरा से हो जाएगा टेम्पोरल, इंतजार से इंटर पैराइटल, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेनियल बोन है। अब इनकी संख्या में कितनी होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, यानी कि जो ऑक्सीपिटल होती है वो एक होती है, स्पिनोइड भी एक होती है, और एथेमोइड भी एक होती है, और ये फिर दो दो पाई जाती हैं, ठीक है, ये दो दो पाई जाती हैं। यानी कि जो ऊपर की जो तीनों हड्डियां वो संख्या में एक एक पाई जाती हैं, उसके बाद ये जो हड्डियां हैं ये दो दो पाई जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और स्पिनोइड की संख्या भी कितनी होती है, एक होती है, एथेमोइड की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। उसके बाद जो पैराइटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है और इंटर पैराइटल है, तो इनकी संख्या होती है दो, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हो। आगे हम बात करेंगे फेशियल बोन की। तो देखिए, फेशियल बोन, वैसे तो जो शेष बचेंगी वो कौन सी बोन होंगी, फेशियल बोन होंगी, लेकिन फिर भी उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मैग्जिला, प्रीमैग्जिला, पेलेटाइन, पेलेटाइन हो जाएगी,
उसके बाद टेरिगॉइड हो जाएगी, उसके बाद नेजल बोन हो जाएगी, नेजल के बाद लैक्राइमल हो जाएगी, लैक्राइमल के बाद टर्बिनेट हो जाएगी, टर्बिनेट के बाद मेलार हो जाएगी, इसको जाइगोमेटिक बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन। उसके बाद मैंडिबल आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेजल बोन आ जाएगी, सॉरी नेजल तो आ गई, हायोड आ जाएगी, ठीक है, हायोड बोन आ जाएगी। उसके बाद तुम्हारी बोमर आ जाएगी, बोमर आ जाएगा। अब देखिए जो ये तीन हड्डियां होती हैं इनकी संख्या एक एक होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी फेशियल बोन की, जो फेस की तरफ पाई जाती है, चेहरे की तरफ पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो फेशियल बोन में एक तो मैक्सिला आ जाएगी, जो जबड़े की हड्डी है, मैक्सिला और प्री मैक्सिला, इनकी संख्या कितनी होती है? देखो दो दो होती है, दो दो, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? दो दो होती है। और इनकी संख्या होती है एक होती है। तो मैक्सिला हो जाएगी, प्री मैक्सिला हो जाएगी, पेलेटाइन हो जाएगा, टेरिगॉइड हो जाएगी, नेजल बोन हो जाएगी, लैक्राइमल हो जाएगी, टर्बिनेट हो जाएगी, मेलार हो जाएगी या जाइगोमेटिक बोन हो जाएगी। उसके बाद मैंडिबल, हायोड, देखो मैंडिबल होती है निचली जबड़े की हड्डी होती है, हायोड बोन होती है वो जीभ के आधार पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो टंग होती है ना, टंग, उसके आधार पर पाई जाती है हायोड बोन, ठीक है। और ये बोमार हो जाएगी। तो मैंडिबल, हायोड और बोमार, इनकी संख्या कितनी होती है? एक एक होती है। बाकी सभी ये जो होती है जोड़े में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आज का अपना पोर्शन हो गया खोपड़ी का। आगे हम बात करेंगे स्टर्नम ले लेंगे, चाहे रिप्स के बारे में बात कर लेंगे, चाहे कशेरुका के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे पता है आप देख नहीं पाओगे, ठीक है।